आप इंडिया को देखें, 1996 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बायोटेक कंपनी जो है वो बनाई थी। जो साहब आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से पढ़ के, उन्होंने वो बनाई और आज इंडिया तकरीबन 64 कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। देखें, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बात को सबने एक्नॉलेज किया है। मुझे लगता है राइटली सो। उनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि वो पूरी दुनिया को अब वैक्सीन इस वक्त दे रहे हैं। सो होपलेस, इट्स होपलेस। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत दिन और दिन तरक्की कर रहा है। भारत आर्थिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और सूचना के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान भरसक कोशिश करते रहते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की तरक्की से जल रही है, कैसे वो भारत को कोस रही है, कैसे वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जी, आई कैन हियर यू। जी जुनैरा, पाकिस्तान क्यों पीछे है? डेवलपिंग कंट्रीज की क्या मिसाल ले लेते हैं, हम अभी डेवलप्ड कंट्रीज की मिसाल नहीं लेते हैं, तो तब भी पाकिस्तान क्यों पीछे है? वैक्सीनेशन क्यों कम है? प्रोसेस क्यों स्लो है? मेरे ख्याल है इट्स एन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आई वुड से, या स्टेट्स बिहेवियर कि हम लोगों को आदत नहीं है चीज़ों को पहले से प्रीएम्प्ट करने की। फॉर एग्जांपल, जब वैक्सीन्स की बात होती है तो इट मींस कॉन्टिन्यूस रिसर्च इन बायोटेक। अब बायोटेक में हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं और उनको पाकिस्तान में काम करने की तो जगह नहीं मिलती, वो बाहर जाते हैं और फिर बाहर दे डू वंडर्स। तो हमने होम ग्रोन साइंटिस्ट या हमने होम ग्रोन ऐसे एक्सपर्ट्स तो डेवलप ही नहीं किए जो वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, कम से कम उनका रोल आउट हमें प्लान करके दे सकें, या मैक्सिमम उसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। इन द केस ऑफ पैंडेमिक हमें वो भी नहीं पता। आप इंडिया को देखें, 1996 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बायोटेक कंपनी जो है वो बनाई थी। जो साहब आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से पढ़ के, उन्होंने वो बनाई और आज इंडिया तकरीबन 64 कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। 3 मंथ्स बैक कोरोना जब फैला हुआ था, उन्होंने सारी दुनिया के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया, उनको वहाँ लेके गए वो, और उन्होंने दिखाया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और वो मुल्क सारे के सारे 64 कंट्रीज़ वो परचेज़ कर रहे हैं इंडिया से। तो हमने क्या किया है? हमने तो सिर्फ ये कहा है कि हमारा स्मार्ट लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त था, हमने तारीफ़ कर दी। वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे हम क्या कर रहे हैं। 10,000 डोजेज़ या 10 लाख डोजेज़, इतनी सारी हमारी जो आबादी है उसको तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा कहना चाहिए। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। पर्सनल बिजनेसेस जिन लोगों के बायोटेक में और फार्मास्यूटिकल में है, वो तो ग्रो कर रहे हैं डे एंड नाइट, वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक हेल्थ, जो कि फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का, वहाँ पे ज़ीरो है। तो आई डोंट नो कि वैक्सीन में अभी तक हम इसको वैसे ही ले रहे हैं जैसे जिस तरह हम जस्टिस डिपार्टमेंट को लेते हैं कि नहीं मिलता इंसाफ, किसी को ना मिले, जिस तरह हम पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे। ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम द वट एवर गवर्नमेंट, चाहे इनकी गवर्नमेंट होती या कोई भी होती। सो होपलेस, इट्स होपलेस। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। जुनैरा, जनरल साहब, पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बड़ी फर्टाइल है, वहाँ पे कोई भी जहन जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ें तश्कील करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी पाकिस्तान ने बड़ा काम किया, लेकिन बच्चे बाहर जाके फिर वो जो हैरान कुन चीजें हैं वो सामने लेके आते हैं। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? इसकी बेसिक रीजन में एक तो जुनैरा ये वजह भी बता रही हैं, आपको क्या लगता है? इंडिया का एक चैनल है CNN 18, उसने पूरी रिपोर्ट दी इस बारे में कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। और क्योंकि जिस तरह हमने इंतज़ार किया खैराती वैक्सीन का, वो बहुत तकलीफ दे रहा हमारे लिए कि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। हमको ये ऑर्डर, चले इंडिया बहुत आगे है हमसे वैक्सीन में भी, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोग हैं उनके यहाँ। हम अगर पसमानदा थे तो हमें 1 साल पहले कम से कम ऑर्डर तो प्लेस कर देना चाहिए था। लोगों ने वैक्सीन का फार्मूला आने से पहले ऑर्डर दे दिया था, जिनको मिल गया है। अच्छा, बाकी को साउथ एशिया में सार्क में इंडिया ने बांटा है और उसमें नेपाल इस पर टॉप पर है। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बात को सबने एक्नॉलेज किया है। मुझे लगता है राइटली सो। उनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि वो पूरी दुनिया को अब वैक्सीन इस वक्त दे रहे हैं। हत्ता ये कि वहां पर अब इस लेवल की रिजेंटमेंट आ रही है कि वो कह रहे हैं कि लोकल पॉपुलेशन को आप पहले प्रेफरेंस दें
उनकी हुकूमत बाहर भेजने, अब फिर बाद में आप उसको प्रेफरेंस दें। बेशक फॉर्मूला उनका नहीं है एस्ट्राजेनेका, लेकिन ये कि फिर भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो तमाम बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे जो बात हुई है बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये अपनी प्रॉफिटियरिंग में लगे रहते हैं, खुद इनको माल छापने से फुर्सत नहीं है, कोई इनोवेशन कभी नहीं की, कोई जिद्दत नहीं लेके आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की भारत के खिलाफ की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस लाते रहते हैं और आपको भारत के बारे में भी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCZ को। पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।